266 कंस्टिट्यूंसी में 135 कंस्टिट्यूंसी पर सिरे से ऑब्जर्वर नहीं भेजे गए थे, उनको इजाज़त ही नहीं थी। बाकी हमने आपको पूरी तफसील उसमें बताई है कि हम नेशनल असम्बली के 180 सीटें जीत चुके थे। उन पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। खान साहब ने आज उसको अफर्म करके खान साहब की इस्तदाबी में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ। जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए कि किस तरीके से ये धांधली करवाई गई है और किसने ये करवाई है और किस तरीके से हमें हरवाया गया है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। गौहर साहब एक तरफ बात कर रहे हैं, उम्मीदें लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ताकतवर जो लोग हैं उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, तो किस तरह मामला हल होगा? देखिए खान साहब ने देखो अदालत नहीं अदलिया पे खान साहब ने नहीं कहा कि अदलिया पे मुझे एतमाद नहीं है। तहरीक इंसाफ के सारे वकला ILF हम जो खड़े हैं, हमारे इवन लीडरशिप, हम 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। हम अदलिया को मजबूत करना चाहते हैं, हमने अदलिया को मजबूत किया है। खान साहब खुद अदलिया के आज़ादी के लिए जेल जा चुके हैं, लेकिन खान साहब ने जो जिक्र किया वो इस तनाजुर में था कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मेरे होते हुए कोई इंटरफेरेंस मेरे साथ नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं जहाँ इंटरफेरेंस होनी थी वहाँ इंटरफेरेंस हुई, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी कि यहाँ इंटरफेरेंस करी वहीं ज़रूरत हुई। और हमने 6 जजेस के लेटर पे एक बड़ा प्रिंसिपल मौक़िफ़ लिया है कि जज साहिबान ने इंटरफेरेंस का ये नहीं कहा कि हमसे इंटरफेरेंस का कहा गया कि आप जो रेंट केस है इस पर इंटरफेरेंस करो, हमने शुपे के केसेस चल रहे उस पर इंटरफेरेंस करो, सर्विस मैटर वाले केस में करो। जज साहिबान ने कहा पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस जिसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस केसेस थे वो पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। साथ ही ये कहा इंटरफेरेंस अब भी हो रही है। एंड थैंक्स गॉड सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिपोर्टें मंगवाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। हम तो एज ए सिटीज़न कह रहे हैं, और ख़ान साहब की पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। ख़ान साहब हमेशा यही इस्तदा करते रहे, अदली स्ट्रांग होगी, रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क बेहतर जाएगा, आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आपने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड देखे, जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए। लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? इसलिए अदलिया का इंतहाई अहम रोल है। और इस सिलसिले में खान साहब कह रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप बीइंग अ चेयरमैन PTI इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और जो 3 रुकनी जो कमेटी आप लोगों ने बनाई उसमें आपका नाम क्यों नहीं शामिल? आप तो मुश्किलात के साथ नहीं। देखिए वो जो खान साहब ने उसका तस्करा खुद किया, हमने 3 रुकनी कमेटी नहीं बनाई है कि 3 रुकनी कमेटी है। खान साहब ने कहा मैंने इनको लिखा है ईच वन ऑफ देम ऑन देयर ओन अथराइज है। वो शिबली साहब बात कर ले, उमर साहब बात कर ले अगर कंटेक्ट आता है, अली अमीन खान साहब वज़ीर आला हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ मीटिंग बिठाए और तीनों को बुला ले फिर बात कर ले। अगर कोई बात पार्टी की तरफ से है तो हम मैसेज भेजते हैं। आपको ये भी पैगाम दिया कि वो बात करे, अब हमारी बात डायलॉग कोई नहीं हो रही, लेकिन अगर हुई किस टर्म्स पे हुई, किसने क्या कुछ किया, तो ये तीनों में से कोई आपको नहीं बताएगा। वो इमरान खान साहब खुद आपको बताएंगे या इमरान खान साहब के हिदायत पे मैं आपको बताऊंगा। ये बात हुई थी खान साहब ने और ये हमने कम्युनिकेट किया था। जहां आर्टिकल की बात आई है अपने कि साबिका डिफेंस सेक्रेटरी ने उनसे बात की है, वो खान साहब ने कहा कि मैंने ये 3 बंदे को अतराइज़ किया है, किसी और को नहीं किया। ये आपके सामने खान साहब ने दिया। मौलाना साहब ने 3 नाम दे दिए जिसपे आज उन्होंने कहा कि ये मैंने डील के लिए नहीं बातचीत के लिए दिए। क्या ये 3 नाम खान साहब ने जो बातचीत के लिए नॉमिनेट किए, खान साहब ने अपना मैसेज तो जहाँ पे पहुँचाना था वो पहुँचा दिया, क्या वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल आपको आया? देखिए वो खान साहब ने 2 बातें इस पे की।
जिस तरीके से हमने इन तीनों को कहा है कि आप में से पास आ जाएं और बातचीत के लिए हैं, और बातचीत खान साहब ने कहा दोस्तों के साथ गपशप होती है, आपका कोई भी पॉलिटिकल हो तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं। ये दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया, और खान साहब ने कहा मैं 18 महीने से ही कह रहा हूँ कि वी आर ओपन टू डायलॉग, और हम ओपन टू डायलॉग है। मैं आपको यही कह रहा हूँ एज ऑफ टुडे, ना हमारे पास कोई पैगाम आया है, ना हमने किसी को पैगाम दिया है, ना हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताएं ये कि एक क्वेश्चन अगर कर वो शायद ये रखते हैं कि आप सानिया 9 मई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप माफ़ी मांगे, तो क्या इसको कबूल करेंगे? देखिए, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, खान साहब ने ख़ुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम किया है, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, आपके सामने कह चुके, और हम यही कह रहे कि इस पर कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पर कराओ। और हम इनके कहते हैं कि जी जो आपका जना हाउस है वो भी, आपका पेशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी, आपका जहाँ भी है टावर है वो भी, उन जगहों के सारे CCTV फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ है, हमारा लीडरशिप का नुकसान हुआ है। जो इसके बेनिफिशरी है उन वही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम कंडेम कर चुके, खान साहब आपके सामने कंडेम कर चुके कि ये तो एक साजिश थी जिसके नतीजे में सारी लीडरशिप को ये उड़ा बैठे। और हम अभी भी कह रहे कि जुडिशल इंक्वायरी कराओ और वो CCTV फुटेज ले आओ, उसके मुताबिक देखो, जो उसमें गुनाहगार सज़ाएं दो। मौलाना साहब से सर कोई मुज़ाकरात होगी, उनका भी मुज़ाकरात उनके साथ होगी। और देखो, हम इस एक ही पॉइंट एजेंडे पे चल रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मैंडेट जिसकी चोरी हुई है, हम कहते हैं आ जाएं, बैठे, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स प्रोसीड। ताकि किसकी किसने चोरी की? देखिए, मैंडेट चोर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। प्री इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, इलेक्शन अनाउंस नहीं करा रहा, फिर उसके बाद ही हमसे बल्ला भी ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसका ऑर्डर अपहोल्ड कर लिया है? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ही बल्ला ले लिया, लेकिन अवाम ने फिर लौटाया हमें, और हम जब वापस आ जाते हैं, आज तक इलेक्शन कमीशन ने जो अपने रूल्स और लॉ बनाया हुआ है कि 2 बजे तक मैं फॉर्म 45 के मुताबिक अनाउंस करूंगा, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? जो ये मांग रहा था कि हमें RO दे दे, इवन इफ वो जुडिशरी से ना हो। जुडिशरी से क्यों नहीं लिए गए? तो इसलिए जिम्मेदार एक ही इदारा है, और वो इलेक्शन कमीशन है। साहब, आपने कहा कि 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। आपकी दौरे हुकूमत में जब उस वक्त के जो जस्टिस थे शौकत अली सिद्दीकी, उन्होंने जब खिताब किया था तो उस वक्त आप कहाँ गए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी अगर किसी जज पे आपको मिसकंडक्ट का शिकवा है, शिकायत है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक आईनी हक़ है आपका, जिसके ख़िलाफ़ आप करना चाहते हो, आप रेफरेंस लेके आएँ। लेकिन रेफरेंस लाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उस जज को फ़ोन किया, उसको प्रेशर कराया, उसके घर में मैंने कैमरे लगवाए और उससे गलत फ़ैसले ले लिए। ऐसा नहीं है। जिस किसी का भी अगर रेफरेंस बनता है, वो रेफरेंस बने, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो वहाँ फ़ैसला करे। अगर वो फ़ैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन ये नहीं था। जी प्लीज़। ये बताइए, गुज़श्ता रोज़ आपने जो वाइट पेपर जारी किया है, दूसरी जानिब आप एहतजाजी तहरीक में जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जमात जो आप बात करें वो वही बात करें, मौलाना फजल रहमान, क्या आपकी पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को कि मौलाना से हाथ न मिलाया जाए? नहीं, देखो, जब हमारा खान साहब फैसला करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था, वो कैप्टन है और सब को होली सूली एक्सेप्टेबल है। जो खान साहब ऑर्डर करते हैं, अप्रूव करते हैं, कंसेंट देते हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वो लीडर है, चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो। खान साहब ने इजाज़त दी है 3 पार्टियों के अलावा सबसे बात करें। हमारी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ अलायंस में आ जाएंगे। के वाले से बता दें, वो कहते हैं कि आप खुद चले जाते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो इस वाले से बानी PTI क्या कहेगी? तय को वो रिजेक्टेड लोग हैं, दे आर आउट ऑफ द क्रीज, और उसके साथ कोई बात नहीं होगी। नहीं, यूनियन काउंसिल आ रहा है। थैंक यू।